ये जब मैंने कहानी सुनी तो फ़ौरन मैं इसके पीछे पड़ गया। बहुत मज़े की और बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा रिसर्च थी और कोशिश की। ख्वाजा सरा माँ नहीं हो सकती मगर बाप तो हो सकता है ना। तुम औरतों की तरह रहते जरूर हो, लेकिन एक औरत की तरह बच्ची को पाल नहीं सको। लड़का हो या लड़की, सब नसीब के खेल भी करो। इस बच्चे को यहीं छोड़ दें, कहीं हम पर मुसीबत ना आ जाए। तो क्या सुरैया इसको मैं यहाँ कुत्तों के पास छोड़ दूँ? लोग नेकियां दरिया में डाल देते हैं और गुनाहों को कचरे में फेंक देते हैं। मैं कह रही हूँ, रात से गुरु के घर से किसी बच्ची की रोने की आवाजें आ रही हैं। कितनी प्यारी सी और मासूम सी बच्ची है, और अगर उसके घर वालों को ढूंढ के दे देंगे कितना अच्छा होगा। और पता है, बिछड़ों को मिलाना ना थोड़ा सवाब का काम है। गुरु का कैरेक्टर करने का कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत के बाद फाइनली आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत तक इसमें लगी है, तो अब अच्छा लग रहा है कि फाइनली साउथ है। अच्छा सर, ये यकायक आपको हुआ क्या कि आप एक किरदार कर रहे थे ड्रामों में, फिल्मों में, अपने थोड़े से रिवायती, थोड़े से गैर रिवायती, लेकिन ये इतना मुनफरिद किरदार करने का ख्याल कैसे आया? एक एक्टर को चाहिए होता है कि कुछ ज़िंदगी में डिफरेंट करे। आई थिंक एक एक चीज़, आई थिंक हम जो भी करते हैं उसमें 19-20 का हमेशा फ़र्क होता है। तो इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती नहीं है। कभी कभार आपको जो रोल्स मिल रहे होते हैं, तो जब मिलता है इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी तो आप जो है ना, एज एन एक्टर आपका आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फ़ौरन उस पर जो है ना अटैक करें। तो ये जब मैंने कहानी सुनी तो फ़ौरन मैं इसके पीछे पड़ गया। अच्छा सर, ये बताएं, इंटरसेक्स का किरदार करते हुए सोचा थोड़ी देर को कि यार लोग क्या कहेंगे, टाइप कास्ट कर देंगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि अब देखिए मैं टाइप कास्ट तो कर नहीं सकते। इतना बॉडी ऑफ वर्क है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मगर मुझे टाइप कास्टिंग से वो फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही थी और थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी ऑब्वियसली, कि एक तो किरदार करने को मिल रहा है, ऊपर से दूसरा ये स्टोरी इतनी खूबसूरत है। अगर आप फाइनली आगे जाके जब ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड द वे इट्स नरेटेड एंड वोवन टुगेदर। बहुत मज़े की और बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है। एंड एंड ऑफ द डे जो करने इट डजंट मैटर कि आप क्या लोग क्या कहते हैं। एट द एंड डे आप एक खूबसूरत स्टोरी बता रहे हैं, आपको एक मौका मिल रहा है नरेट करने को, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा सर, ये बताएं, आपने जब ये किरदार को हामी भरी तो आपने कोई रिसर्च की कि यार, क्योंकि ये बार बार कहा गया कि इंटरसेक्स कैरेक्टर, ये ट्रांसजेंडर कैरेक्टर नहीं है और आम लोगों को हमारे यहाँ पता भी नहीं होता इसका फ़र्क। आपने कोई रिसर्च की, कुछ पढ़ा है? बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, हमने रिसर्च करनी पड़ी। मैं वही बात करता हूँ कि अगर ये मैं रिसर्च के बगैर कैरेक्टर करता शायद बहुत ही डिफरेंट करता, मगर इतना लेज़ी होना मैं नहीं चाह रहा था कि इसको बिल्कुल ही जो है ना, इतना कॉन्फिडेंस में होना भी नहीं चाह रहा था। गुजारिश ये है कि जब आप ये किरदार कर रहे थे तो इसमें आपका एक गेटअप वगैरह हुआ, तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई आपको? आई थिंक मुझे मुश्किल तो नहीं हुई थी, मुझे थोड़ी वो आई थिंक एंग्जाइटी होता है कि आप किरदार करने जा रहे हो, आप उसको सही तरह निभा सकते हो कि नहीं। और सबसे बड़ी एंग्जाइटी उस पर हो रही थी कि मैं ऑनेस्ट रहूँ कैरेक्टर पे, कि अगर मैं किसी चीज़ को पोर्ट्रे करने जा रहा हूँ तो उसको एक ऑनेस्टी से करूँ, एक सच्चाई के साथ करूँ। सबसे बड़ा स्ट्रेस वो था और आखिरी मिनट तक रहेगा क्योंकि अभी तक शूट चल रही है। तो बस आई जस्ट वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द रोल। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो और मैं कुछ अपने से ना बनाऊँ। अच्छा सर, अपने मेकअप और इस गेटअप के बारे में बताएं, वो कैसे कंसीव किया? मेकअप हम इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ज़्यादातर तो शाजिया हमारे स्टाइलिस्ट हैं, इब्राहिम और हमारा मेकअप आर्टिस्ट आतिफ, हू डन अ फैंटास्टिक जॉब। इन्होंने मिलके एक, तो शाजिया का ज़्यादा हाथ है इसमें, शाजिया वजाद का। शी रियली डिसाइडेड कि आगे लुक कैसी होगी। फिर हमने ऑफ कोर्स डिसाइड, हमने काफ़ी इसमें गुफ्तगू किए। मैं नहीं चाहता था कुछ चीज़ें मैंने कहा कि मुझे कपड़ों के हिसाब से बड़ी नेचुरल चाहिए थी। तो इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। हमने बड़ा रिसर्च करके, लोगों को देख के हम चाहते थे कि ज़्यादा हम बिल्कुल ऑनेस्ट रहें उस पर। और सर, इसके लिए जो एक लहजा बनाया आपने, वो कैसे किया? काफ़ी लहजे ट्राई किए मैंने, वो भी उसमें काफ़ी रिसर्च थी क्योंकि काफ़ी लहजे मैंने ट्राई किए, मुझे सही नहीं लग रहे थे। और मैं चाह रहा था कि इसको मैं जितने उसे मैं मिला था उनके लहजे जो थे ना, वो थोड़े बहुत इस तरह के ही थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं उसी पे ही रहूँ। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी मैंने बैठ के उनको सुना
और आई थिंक एक वो एपिस्टेमोलॉजी होती है ना, आप बैठ के किसी के साथ थोड़ा टाइम गुजारो तो आपको फिर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च थी और कोशिश की। अच्छा सर, ये किरदार तो एक इंटरसेक्स का है, लेकिन इसके ज़ाहिर है कि काफ़ी पहलू हैं इसके, उसके वो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 किस्से आई हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा है आगे, अभी मैं आपको कैसे बता सकता हूँ इतना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कोई टीज़र तो देना। बस मैं ये कह सकता हूँ कि स्टोरी 3 चीज़ें इसमें है, अबाउट सैक्रिफाइस, करेज एंड लव, आई थिंक। इतराज़ भी हुआ कि यार इस किरदार के लिए किसी ट्रांसजेंडर को ही लेना चाहिए था, किसी इंटरसेक्स को ही लेना चाहिए था, उनको भी इस बहाने से फील्ड में आने का काम मिलता। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो हमने बिल्कुल, एक तो पहली बात ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इस फील्ड में और कहते हैं ख्वाजा सरा आएँ, बिकॉज हमारे फील्ड में है ही नहीं ज़्यादा ख्वाजा सरा एक्टर्स, यू नो। और मैं बड़ा, बल्कि जॉयलैंड जब मैंने देखी तो मैंने अलीना का काम देखा, मैं इतना इम्प्रेस हुआ उसके काम से। आई थिंक शी इज़ द ओनली एक्टर फ्रॉम द ख्वाजा सरा कम्युनिटी दैट इज़ सो गुड। आई मीन, तो हमने भी ऑडिशंस बहुत किए हैं, बट हम भी चाह रहे थे कि ऑफ कोर्स हमारे प्रोजेक्ट के साथ अगर ख्वाजा सरा जुड़े तो और भी ओरिजिनलिटी आएगी, बट और ओरिजिनल ख्वाजा सरा, क्यों हम चाहते थे कि यू नो कि बिल्कुल जो है ना, हम डिपिक्शन हमारी रियल हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो एक्टर्स ही सही नहीं मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइनें याद करनी होती हैं, लंबी लंबी शूट्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हमें एक्टर्स नहीं मिले। तो मैं चाहता हूँ कि और आएँ, बल्कि मैं ख्वाजा सरा इंकरेज करूँगा कि एक्टिंग में और पार्टिसिपेट करें। हमारे एक्टिंग कम्युनिटी में ख्वाजा सरा होता है। अच्छा ये बताएं कि अब जब से आपका ये किरदार सामने आया, 2 किस्सें आ चुकी हैं, सबसे बड़ा तारीफ़ी जुमला किसने कहा और क्या कहा, जिससे आपको बड़ी खुशी हुई कि यार? मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। मेरी मदर ने मुझे कॉल की थी, यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब एंड हैट्स ऑफ, दिस इज़ योर बेस्ट रोल येट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा व्हेन शी फाइनली। जानान में आपने कॉमेडी किरदार किया, काफ़ी पसंद किया गया, फिर उसके बाद आपने जैसे कॉमेडी करना तकरीबन छोड़ ही दी, क्यों? छोड़ी नहीं है, स्क्रिप्ट ही नहीं आता कोई कॉमेडी का। आजकल देखा जाए तो कुछ कॉमेडी में देखने को ही नहीं मिल रहा। आई थिंक वो जानान जिस तरीके से लिखी हुई थी, वो इतनी एक फ़नी स्क्रिप्ट थी और बड़ी स्मार्ट, उस इवन आजकल के हिसाब से भी देखें तो इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो उस जैसी अभी तक कोई स्टोरी मुझे दोबारा मिली नहीं। आई वुड लव टू डू कॉमेडी अगेन, बल्कि मैं चाहता हूँ कि और कॉमेडीज बने। मद्दाहों का एक है कि आप मनफी किरदार बहुत ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं, मज़ा आता है। क्यों? आपको नहीं लगता कि एक्टिंग मार्जिन ज़्यादा है उसमें? तो आप खुद चूज़ करते हैं या आपको दिए जाते हैं? मैं खुद चूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े, मुझे एक्टिंग इंटेंसिव रोल्स पसंद इसलिए होते हैं क्योंकि एक्टर मुझे चैलेंज करता है। तो अगर मुझे चैलेंज करता है तो इसमें मुझे मार्जिन जिस चीज़ में ज़्यादा मिलेगा, कॉमेडी में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, आपको विलेनस रोल्स में ज़्यादा, नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा मार्जिन मिलता है। गुड बॉयज़ तो सारे ही होते हैं, बैड बॉयज़ भी सारे ही होते हैं, मगर जो कहते हैं विलन्स होते हैं और जो मतलब कि फॉर इंस्टेंस कैरेक्टर्स होते हैं, अब जैसे गुरु का कैरेक्टर है, कम्प्लीटली 180 डिग्री फ्रॉम माय ओन कैरेक्टर। आपको एक्टिंग मार्जिन बहुत मिलता है, यू नो, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन में रह के एक्टिंग करेंगे तो आसान है, मगर फिर मुझे चैलेंज नहीं मिल रहा। एक गुमान है कि शायद आप इस इंडस्ट्री में आने में और आपके इसमें हरीम फारूक का बड़ा किरदार है, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं कहूँगा कि हरीम की सपोर्ट रही है ज़िंदगी में, किरदार तो शायद नहीं है मगर सपोर्ट बहुत है। और उससे ज़्यादा, बल्कि हरीम से ज़्यादा मेरा इमरान काज़मी का है, जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया जानान में। क्योंकि उस वक्त मैंने इमरान मुझे थिएटर से जानता था, हरीम भी थिएटर से जानती थी, मगर उसने जाके फिर मुझे जब जानान में कास्ट किया, आई थिंक उसकी ट्रस्ट थी। उसने मुझे आगे फिर अपनी 3 फिल्मों में उसने ट्रस्ट किया, हरीम और उसने। तो बिल्कुल किरदार भी है।